चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर किस भाव में बैठे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जिंदगी की कुछ परिस्थितियों के अंदर। क्योंकि दर्शकों, आप जानते हैं कि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। चंद्रमा के आधार पर ही आपकी जन्म की राशि होती है। तो इसलिए हर भाव में बैठकर चंद्रमा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जिन बातों पर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि उनकी कुंडली के चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं तो क्या नहीं भूलना है। आज की वीडियो इसी से संबंधित है दर्शकों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, यह तो आप जानते ही हैं। और मन बहुत ज्यादा परिस्थितियों में हमारी लाइफ में काम आता ही है, या यूं कहूं मन के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हम दिन रात यही कहते रहते हैं, मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में भी बैठा है वह उसके अनुसार आपकी लाइफ की परिस्थितियों को बदलना जानता है। तो शुरू करते हैं कि चंद्रमा अगर व्यक्ति के लगन फर्स्ट हाउस पहले भाव में बैठे हैं तो वह आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस बात के लिए आपको एक तरीके से गाइड करना चाहते हैं। लगन बैठे चंद्रमा कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में जब कोई टारगेट फिक्स करना है तो उसको इतनी बार चेक करना है कि समझो कि अनेकों बार ही चेक करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब लगन में चंद्रमा बैठते हैं तो इंसान अपने टारगेट के पीछे भागना शुरू कर देता है, और देखिए उसके लिए तन मन धन सब कुछ लगा देता है और उस टारगेट को अचीव भी कर लेता है। लेकिन अब आप कहेंगे फिर दिक्कत क्या है आचार्य जी? दिक्कत यह है दर्शकों, टारगेट अचीव करने के बाद इंसान सोचता है मुझे ये क्यों चाहिए था, अब मैं इसका क्या करूं, क्या मेरे के इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। यानी बातें बाद में सोचते हो जिन बातों को पहले सोचना चाहिए। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, लगन भाव में बैठकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मन को इतनी जल्दबाजी में रखूंगा जिसके कारणवश तुम अपने टारगेट्स को जल्दी जल्दी फिक्स करोगे और उन्हें जल्दबाजी में ही अचीव करना चाहोगे, जबकि करना क्या चाहिए ये भी चंद्रमा ही बता रहे हैं। चंद्रमा ये कह रहे हैं कि अगर इस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल आ जाए, क्या मैं जल्दबाजी की तुम्हें प्रेरणा दूंगा, पर तुम मेरी प्रेरणा पर ही मत जाना, तुम बिल्कुल इसके विपरीत करना। दर्शकों, कंफ्यूज मत होइए, पूरा खेल ही मन का है, क्योंकि चंद्रमा है भाई, वह खुद तो अपनी कलाओं के अनुसार रूप बदलते रहते हैं, तो आपको कैसे स्थिर रहने देंगे। इसलिए ही तो ये रहस्य है चंद्रमा का। तो लगन में स्थित चंद्रमा वालों, आदत बना लो कि किसी भी टारगेट को, चाहे फिर वह विद्यार्थी हो, कोई भी व्यक्ति हो, काम धंधे वाला व्यक्ति हो, या अपनी घर गृहस्थी में ही, आपको बिना लॉजिक के कोई टारगेट फिक्स नहीं करना, नहीं तो अचीव करने के बाद लगेगा मेहनत खराब हो गई, क्योंकि हमें पता ही नहीं ये चाहिए क्यों था। इसीलिए स्वयं के फिक्स करे हुए टारगेट पर ही चलना है। अगर बात समझ में आ गई है तो अगले कदम पर आते हैं कि चंद्रमा सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में दूसरे भाव में बैठे हैं तो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहां बैठकर चंद्रमा आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बोलने पे मजबूर करना चाहता हूं, जबकि तुम क्या करते हो, तुम कहीं ना कहीं अपनी बात को मन में रख लेते हो। यानी चंद्रमा यहां बैठकर बार बार अपनी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आपको देंगे कि आपको लोगों के बीच में आकर अपनी बात रखने पे मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं सीखी ना, तो फिर क्या होगा, यही चंद्रमा सेकंड हाउस में आपके मान सम्मान के साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करवाते रहेंगे। देखिए, जब किसी के दिल में मन में कोई बात लग जाती है किसी व्यक्ति की, तो वह कहना तो चाहता है, पर आप क्या करते हो, उस बात को मन में रखकर स्वयं को ही एक तरीके से दुखी करते रहते हो और कहते नहीं हो। तो चंद्रमा आपसे ये कहना चाहते हैं कि बात को कहो और निपटा दो। आप क्या करते हो, बात कहने से पहले उससे होने वाली घटनाओं का इतना ज्यादा विश्लेषण कर लेते हो कि कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रही हूं। यानी कि एक तरीके से इतना विश्लेषण सेकंड हाउस में बैठे हुए चंद्रमा वालों को इसलिए नहीं करना कि उनके मन में जो आ रहा है
वह सरल तरीके से दुनिया को कह दो। किसी की बात बुरी लगी, साफ बोल दो। किसी की बात अच्छी लगी, वह भी बता दो। कभी कभी एक गड़बड़ और करते हैं आप लोग। मान लीजिए किसी को अप्रिशिएट करना है, वहां पर भी आप चुप हो जाते हैं। यानी चंद्रमा यहां पर यही कहूंगा बार बार, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपसे ये कहना चाहते हैं कि बोलो, अपनी बात कहो। और आपको पता नहीं है, जब आप कहोगे तो लोगों को आप और अधिक पसंद आओगे, क्योंकि आपके काम के कारण तो लोग आपको पसंद करते ही हैं। पर आपके चुप रहने के कारण कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपके चरित्र पर शक करने लगते हैं। दर्शकों, जो अनुभव है वह उसको ही पता होगा जिसका चंद्रमा जिस भाव में बैठा है। तो अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताना कि क्या लोग इस तरह की दुविधाएं सेकंड हाउस के चंद्रमा वालों के साथ महसूस करते हैं। आप उनके लिए कुछ और सोच रहे हो, पर वह आपके लिए कुछ और ही सोचने लगते हैं, जबकि आप वैसे कुछ नहीं हैं। यानी आप अच्छा सोच रहे हैं, पर आपके ना कुछ कहने के कारण सामने वाला व्यक्ति पजल हो गया और वो किसी और राह पर ही आपकी पर्सनैलिटी को ले गया। चलिए अब अगले कदम पर आते हैं। चंद्रमा अगर किसी के थर्ड हाउस में बैठे हैं तो इसका मतलब वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। चंद्रमा यहां बैठकर आपसे कहते हैं कि मैं तुमको एक से अधिक नॉलेज दूंगा। यानी एक तरीके से आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि वह लोग टैलेंट तो रखते हैं, पर एक से अधिक टैलेंट रखते हैं। आप ऐसे ही व्यक्ति होंगे। आपकी इच्छा शक्ति दो दिशाओं में बंटने की पूरी ताकत रखती होगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपके थर्ड हाउस में जो चंद्रमा है वह आपसे कहना चाहते हैं, आपको दोनों दिशाओं को रेल की पटरी की तरह साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। अर्थात आपको कहीं ना कहीं आपको एक चीज का जो टैलेंट है, जिसे आप सोचते हो कि आप सोर्स ऑफ अर्निंग में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो आप फटाफट कर लेते हो, लेकिन दूसरे टैलेंट को आप छोड़ देते हो। आप कहते हो ये तो हमारी हॉबी हो सकती है, इससे कैसे अर्निंग करेंगे। दर्शकों, एक चीज अर्निंग, दूसरी चीज मान सम्मान, एक चीज कॉन्टैक्ट्स, दूसरी चीज लॉन्ग टर्म तक लोगों से मिलकर जुड़कर चलना। यानी आपके थर्ड हाउस में चंद्रमा है, वह आपसे कहना चाहते हैं कि तुम अपनी इस क्वालिटी को जरा अंडर एस्टिमेट मत करो भाई। मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा ताकत दी है कि तुम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी दिखा सकते हो और उसमें कोई चोरी भी नहीं करोगे। यह आपकी आदत है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बना के चल सकते हो। कुछ जगहों पर जो लोग पर्सनली आपको पसंद नहीं करते, वह प्रोफेशनली बहुत पसंद करेंगे। ऐसा ही अपोजिट हो सकता है, कुछ लोग जो प्रोफेशनली पसंद नहीं करते, वह पर्सनली बहुत पसंद करेंगे। इसका मतलब व्यक्ति एक, लेकिन रूप तो अनेक हो गए ना। तो दर्शकों, इस बात को समझने की कोशिश करो कि चंद्रमा थर्ड हाउस पे आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को डाइवर्ट कर दो और किसी भी अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को अंडर एस्टिमेट करके मत चलो। और जिस उम्र में भी आपको समझ में आ जाए, उसी उम्र में मल्टी टैलेंट के आधार पे मल्टी इनकम जनरेट कर लीजिए। अगली बात उनकी, जिनके चंद्रमा फोर्थ हाउस में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो वह उनसे क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, कई बार क्या होता है कि इंसान इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है किसी से कि फिर अगर वह व्यक्ति बीच मझधार में छोड़कर चला जाए तो कई बार इंसान को दिशा और दशा दोनों ही दिखनी बंद हो जाती है। जिनके फोर्थ हाउस में चंद्रमा होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। उनको कई बार ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने के लिए, यानी दिस इज द एंड पॉइंट। नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा यहाँ फोर्थ हाउस में आपसे कह रहे हैं कि ये एंड नहीं है, ये अनुभव है। ये अगर जिंदगी में कई बार भी मिलता है तो भी तुम्हें बार बार उठना है, गिरकर उठना है। मैं तुम्हें गिराऊंगा ही क्यों, जिससे कि आप सही रिश्तों का आंकलन कर सको, यानी सही मायने में लोगों के बारे में समझ सको कि कौन क्या किस तरह से है, कौन किस तरह से तुमसे सही में जुड़ा हुआ है, कौन तुम्हें बीच में छोड़ के भाग सकता है। इससे लॉन्ग टर्म रिलेशंस को समझ जाओगे। ऐसा करने से फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर कोई नुकसान हो जाए तो इंसान उसे झेल ले। यही चंद्रमा फोर्थ हाउस वालों से कहना चाहते हैं कि मैं जो तुम्हें ताकत दे रहा हूं वह दुनिया को समझने के लिए दे रहा हूं। और देखिए कितनी बड़ी बात है,
दुनिया को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, और दुनिया में है कौन? इंसान। यानी 4th हाउस के चंद्रमा वाले अगर आसपास की गतिविधियों में लोगों को समझ जाएं, पर्सनैलिटी को एनालिसिस करना सीख जाएं, तो क्या कमाल की पर्सनैलिटी हो जाएगी आपकी। तो 4th हाउस वालों, कमेंट करके एक तो ये बताना लाइफ में कितनी बार धोखा मिला, चाहे प्यार में मिला चाहे विश्वास में मिला, बताना जरूर, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि ऐसा होता है। परंतु ये भी बताना कि फिर आप दोबारा उठ खड़े हुए और जिंदगी में आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के अंदर बात वही बता रहा हूं जो सटीकता से आपकी जिंदगी में प्रभाव दे सकती है। लेकिन दर्शकों, ऐसे ही अनेकों तरह के विश्लेषण होते हैं, उसी ग्रह के उसी भाव में अलग अलग विश्लेषण होते हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उस लिंक के जरिए जब उस चैनल के वीडियो पे जाएंगे तो आपको अपने बारे में और अधिक विश्लेषण मिलेगा, तो देखिएगा जरूर उन्हें। अब बात अगली करते हैं कि चंद्रमा अगर 5th हाउस में है, पंचम भाव में है, तो ऐसी परिस्थिति में आपसे क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस जिसमें होता है, समझ लो उसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन आप सोचो, अगर आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विश्वास को कहीं कोई कुछ ऐसा कर दे, जैसे आपने सुना होगा ना, घर का बेदी लंका ढाए, बस ऐसा हो सकता है आपके साथ जब चंद्रमा आपके 5th हाउस में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि वैसे आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है, लोगों को समझना बहुत अच्छा आता है, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना, रिश्ते निभाना बहुत अच्छा आता है, पर कभी कभी कुछ लोग आपकी इस पर्सनैलिटी को जज कर लेते हैं, और वह जज करने के कारण कुछ और ही मायने निकाल कर आपको झूठ झूठ बोलकर खुश करते रहते हैं, और आप उस समय उन लोगों को चेक करना छोड़ देते हैं। यानी चंद्रमा 5th हाउस में है तो दर्शकों, चंद्रमा कहते हैं कि अपना मन बिल्कुल वैसे ही कठोर रखो जैसे कि आमतौर पर रखते हो, और जब किसी व्यक्ति को अपने दायरे में, लिमिट से अंदर आने देते हो, अपने करीब आने देते हो, तो उससे पहले अपनी सारी चेकलिस्ट, एक एक पॉइंट चेक कर लो कठोरता से। इवन बहुत करीब आ गया तो भी अभी भी दोबारा चेक करो, तीसरी बार चेक करो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन बिहेवियर रहता है, वह कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जब चंद्रमा आपके 5th हाउस में होते हैं। तो वह ये कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट को साइड मत करना कभी भी, नहीं तो यही आपके लिए दो धारी तलवार बन जाएगा, अल्टीमेटली आपको खुद को नुकसान दे देगा। यानी सोच के चलिए कि अगर कोई आपकी इस पर्सनैलिटी को समझ गया कि यह व्यक्ति को थोड़ा सा खुश कर दो, अप्रिशिएट कर दो, तो यह हमारी तरफ से ध्यान हटा देगा। सिंपल सा रूल है, आप भी समझ लो ना ये बात। आपको ऐसा नहीं करना, आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति ध्यान नहीं हटाना, और यह बात खास तौर पर अपने काम धंधे में याद रखो, प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखो, पैसे की लाइफ में ध्यान रखो। देखो, पर्सनल में तो उठापटक चलेगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा चेक करते रहो और प्यार मोहब्बत रिश्तों पे भरोसा मत करो। लेकिन फिर भी जिन रिश्तों को काम धंधे में जोड़ने जा रहे हो, उन पे जरूर ये मेरी बात अप्लाई करके देखना। अब अगले चंद्रमा पर आते हैं। जिस व्यक्ति के 6th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, वह उनसे कहना चाहते हैं कि तुम लोग जो होते हो ना, यह कहीं ना कहीं बहुत दूर की सोच के चलते हो। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा का ये बात कहने का मतलब ही यही है कि तुम हर चीज की इतनी ज्यादा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हो कि कभी कभी इसके कारणवश तुम हर बारीक छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहते हो। जब इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहते हो तो तुम्हारे मन पर चिंता का ग्रहण बार बार लगेगा। देखिए, चंद्रमा यहाँ कहना चाहते हैं आप लोगों से, सीधी बात है कि थोड़ा रिलैक्स रहा करो। आप हमेशा ही एकदम ऐसे रहते हो, हम वहां जाएंगे तो ये होगा, फिर वहां जाएंगे तो ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे। अरे भाई, रुक जाओ, पहले वहां चले तो जाओ। मानता हूं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तैयार कर लिया करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बारीक से बारीक सांस लेने का भी स्ट्रक्चर तैयार करोगे क्या? मान लीजिए 24 घंटे में किसी समय को लेकर उदाहरण बताता हूं मैं आपको। यहां चंद्रमा जिसके 6th हाउस में है ना, ऐसे व्यक्ति को मान लो शाम के 7 बजे कुछ काम करना है,
अरे भाई, सुबह के 7 बजे से ही बेचैन हो जाओगे आप कि अब तो 12 घंटे रह गए, हमें तो ये काम करना है, अब इसकी इस तरह से तैयारी कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अरे भाई 2 बज गए, अरे 4 बज गए, अरे 5 बज गए, अब तो 2 घंटे रह गए। इसका मतलब उस दिन फुली डेडिकेटेड आप सिर्फ उस काम के लिए हो जाएंगे जो शाम को 7 बजे करना है, बाकी सारे काम छोड़ दोगे और उसके प्रति इतनी टेंशन, एंजाइटी पाल लोगे जो गलत है। तो क्या आप इस बात को समझे? छठे भाव के चंद्रमा वालों को यही कहना चाहते हैं चंद्रमा कि ऐसे नहीं चलती जिंदगी। थोड़ा कूल रहो, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, थोड़ी प्लानिंग करो, कौन मना करता है, लेकिन सब कुछ कर पाओ ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा अगर किसी के 7th हाउस में बैठे हैं। देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, आज मैं जीवन साथी, धन संपत्ति इनकी बातें नहीं कर रहा। आज का मोटिव है कि चंद्रमा खास तौर पर आपके मन से जुड़कर किसी भाव में बैठकर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या सावधानी, क्या नॉलेज, क्या सिखाना चाहते हैं, इसी पर ही आज की वीडियो ध्यान केंद्रित है। तो 7th हाउस में अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि अब वह बिल्कुल 6th हाउस वालों से अपोजिट कहना चाह रहे हैं आपसे। वह कह रहे हैं बहुत एनालिसिस करो, इत्मीनान से एनालिसिस करो, बिल्कुल इसे कहते हैं ना बाल की खाल निकाल लेना, ऐसे करो। आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि लाइफ में कुछ पार्ट, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, तो वहां पर 7th हाउस के चंद्रमा वालों से चंद्रमा कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की थोड़ी हेल्प ले लो, क्योंकि अगर आप क्विक डिसीजन लेने की हैबिट नहीं बनाते हो, जो कि आपकी है भी नहीं, तो ऐसे में आपको दिक्कत तो आएगी। तो इसीलिए आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो लॉन्ग टर्म सिचुएशंस हैं, उनमें तो बड़ा फैंटास्टिक कार्य करते हो। दिक्कत सिर्फ क्विक डिसीजन मेकिंग की होती है कि अभी तुरंत इसी समय डिसीजन लेना है। ऐसे में कई बार आप लोगों का मन बड़ा दुखी हो जाता है और आप स्वयं के डिसीजन पर शंका करते हो डिसीजन लेने के बाद। यानी जिसके 7th हाउस में चंद्रमा होता है ना, अगर वह कोई क्विक डिसीजन ले ले तो भी उसे डाउट रहता है और बाद में वह स्वयं को गलत कहता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप अपने डिसीजंस पे भरोसा रखा करो। 7th हाउस के चंद्रमा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सही बताऊं तो दोनों ही तरह से आपकी आदतें ऐसी हैं कि आप डिसीजन ठीक ले रहे होते हो, लेकिन थोड़ा जो जल्दी क्विक डिसीजन लेना होता है ना, उसमें बस डाउट बना लेते हो, जबकि डिसीजन वह भी ठीक होता है आपका। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि 7th हाउस के चंद्रमा वालों को स्वयं को गलत कहने की आदत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसके कारणवश आपको डिप्रेशन होने का खतरा हो जाता है जिसके 7th हाउस में चंद्रमा होता है। आपको तो ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि तुरंत डिसीजन लिया तो भी ठीक था, और लॉन्ग टर्म डिसीजन की तो हमने बाल की खाल निकाल ली थी, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए थोड़ा इस तरह से सोचोगे तो आपकी जिंदगी सरल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं। यहां पर चंद्रमा कहते हैं देखो भाई, मैं तुमको जिंदगी का नजरिया ऐसा दिखाऊंगा ना, जो कभी कभी तो तुम्हारी आत्मा भी हिल जाएगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आचार्य जी यहाँ यानी चंद्रमा बुरा फल देंगे। मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा दर्शकों, आज तो ये बता रहा हूं कि चंद्रमा आपसे चाहते क्या हैं। यहां चंद्रमा कहते हैं कि आपको अपनी बातों को गुपचुप ही करना है। ये जो आप ढिंडोरा अगर पीटते हो ना, वह सबसे गलत करते हो। मान लीजिए आप कुछ करने जा रहे हैं और आपने 10 आदमियों को बता दिया, मैं गारंटी लेता हूं आपका काम नहीं होगा। चंद्रमा यहां पर कहते हैं मन की बात मन में रखो, मन की बात मन में रखकर उसके अनुसार चुपचाप 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 प्लानिंग करते रहो, इंप्लीमेंट करते रहो, यानी उसे लागू करते रहो, और उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो उनसे भी सीखते रहो। फिर देखो आपका काम कितना बढ़िया होगा। आपके काम करने के समय भी बड़े अलग अलग होते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आराम कर रहा होता है तब आप काम कर रहे हो, और जब दुनिया काम कर रही होती है तब आप आराम कर रहे होते हो। यानी इतनी विचित्र परिस्थिति 8th हाउस का चंद्रमा आपको देता है। यही कारण है कई बार लोग आपको समझ ही नहीं पाते। कोई बात नहीं, जो आपके करीबी हैं वो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सबके भले के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करते हो। हाँ, मैं मानता हूं कई बार बहुत करीबी व्यक्ति भी आप लोगों को पीठ पीछे गलत ही बोलते हैं, पर कोई बात नहीं। समय आते आते जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते
जब आप उनके भी काम आओगे तो वह भी आपको ठीक समझ लेंगे। लेकिन इस चक्कर में आप जब मन की बात खोल के रखते हो ना, तो दुनिया आपको चालाक कहने लगती है, चतुर कहने लगती है, और इससे भी ज्यादा खराब शब्द आपके लिए बोलने लगती है। तो इतना भी ज्यादा मन खोलने की क्या जरूरत है। जब चंद्रमा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूं जो मन का कारक है उसे मन में रख लो, तो क्यों खामखा ढोल पीटते रहते हो। तो दर्शकों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जरूर वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं, चंद्रमा अगर भाग्य भाव में 9th हाउस में है तो क्या होगा। दर्शकों, यहां पर होने का मतलब यह है कि चंद्रमा कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा संयम शक्ति को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। देखिए, अगर संयम शक्ति सभी लोग रख लें तो बहुत अच्छी बात है, यानी सभी लोग अपने अंदर उसको बिल्ड कर लें, क्रिएट कर लें। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि 9th हाउस वालों के लिए। चंद्रमा यहाँ कहते हैं कि तुम्हें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए संयम बना के रखना पड़ेगा। तुम्हें बार बार ऐसा होगा जैसे तुम्हारा टारगेट लेफ्ट राइट भटक जाएगा। कहने का मतलब ये है, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप अर्निंग के लिए टारगेट रखते हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में कोई टारगेट रखते हो, भटकाव जरूर होगा। और इसके कारणवश आप लोग बहुत ज्यादा अपना समय कुछ ऐसी जगहों पे खराब कर देते हैं, या कुछ ऐसे लोगों पे खराब कर देते हैं जो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं होते। तो इसका मतलब चंद्रमा की इस बात को समझो, अगर आपके 9th हाउस में है, कि आपको थोड़ा आराम आराम से चल के चेक करना है कि आप जिनके प्रति डेडिकेटेड हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, या जिस टारगेट के पीछे आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, वहां पर देखो कि वह सही में इतनी काबिलियत रखता भी है कि नहीं। अदरवाइज आप जो बीच बीच में भटकते हो, उसका कारण ही यही है कि आपको स्वयं उस टारगेट पे डाउट होता है। लेकिन जब आपके डाउट खत्म हो जाते हैं तो यही चंद्रमा आपको उस टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है, फिर आप उसे अचीव कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए कि तीर निशाने पर लगाना है तो कंसंट्रेशन तो बढ़ाना है, और कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब बहुत ज्यादा शांत रहोगे, संयम शक्ति में रहोगे। दर्शकों, काम की बात है, अगर समझ में आ रही है तो अनुभव के साथ बताइएगा जरूर कमेंट करके कि कैसा, किस तरह से आपने महसूस किया, और जब लाइफ में अप्लाई किया तो आपको क्या क्या बेनिफिट हुए, जरूर बताना। अब अगले स्टेप पर आते हैं कि चंद्रमा किसी व्यक्ति के कर्म स्थान 10th हाउस 10th भाव में बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति से क्या कहना चाहते हैं। वह कहना चाहते हैं कि कर्म स्थान पे बैठा हूं, यानी कर्म प्रधान हो गया। पर कर्म प्रधान होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हर बात को इतना सीरियस ले लो कि जो सीधा अपने दिल पर चोट करो। यानी ऐसा कोई हो सकता है क्या जो हमेशा हर समय 100 में से 100 ही अंक लेके आए, यानी 100 में से 90 आ गए, या 92 आ गए, या 98 या 99 भी आ गए, तो इंसान स्वयं को गलत कहने लगे। आप ऐसा करते हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से लाइफ को आगे लेके चल रहे होते हो, प्लानिंग करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, क्योंकि कर्म से संबंधित बहुत प्रधान हो गए ना, चंद्रमा 10th हाउस में बैठ गए हैं। लेकिन जब आपकी अचीवमेंट्स में थोड़ी बहुत भी कुछ 19-21 कमी आती है ना, तो आप इतना ज्यादा डाउन हो जाते हो। इस डाउन होने के कारण आप बहुत सारे रिश्तों में गलत कर बैठते हो। क्यों? क्योंकि अपने को तो गलत कहते ही हो, साथ में अपनी टीम को भी गलत कह देते हो, या फिर अपने परिवार को गलत कह देते हो। यानी जो लोग साथ चल रहे हैं उन पर उंगलियां उठाना शुरू करते हो, अकेले रह जाओगे। चंद्रमा 10th हाउस वालों, बहुत सतर्क रहा करो, सावधान रहा करो। आपकी इस हैबिट के बारे में आपको पता नहीं लगता। आप कहते हो भाई ये सब तो जरूरी है काम के लिए, काम में ऐसा आलस्य करोगे तो कैसा चलेगा। मानता हूं, लेकिन दर्शकों, ये भी तो जरूरी है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं ग्रुप बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से लोगों को इरिटेट करते रहोगे, चिढ़ाते रहोगे, साफ बोल रहा हूं, शायद आप भी इरिटेट हो जाए मेरी इस बात से, लेकिन अगर लोगों का साथ छूटता जाएगा तो कभी भी मंजिल पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि अकेला चना क्या करेगा। यानी ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का, और ये बात आपके दिल पे लग गई होगी, मुझे पता है। तो जैसा भी आपका कमेंट है वो लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं कि चंद्रमा अगर आपके 11th हाउस में, एकादश भाव में, 11वें भाव में हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ चंद्रमा कहते हैं कि लाइफ के अंदर हर किसी के
परिवर्तन आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं और लोग उनसे घबराते रहते हैं। लेकिन अगर आपके चंद्रमा 11th हाउस में है तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में इन परिवर्तन को ऐसे एक्सेप्ट कर लो जैसे वह आत्मा का हिस्सा हैं। यानी आपको इतनी वर्सेटैलिटी, इतनी वैरायटी चंद्रमा देंगे जिसके कारणवश आपका अनुभव दूसरे लोगों से बहुत अलग हो जाएगा। यही कारण है दर्शकों कि कई बार शुरुआती दौर में जिंदगी के 11th हाउस का चंद्रमा बहुत ज्यादा संघर्ष करवाते हैं। उसका कारण है ना दर्शकों, यहाँ संघर्ष का मतलब है अनुभव, और जितने अनुभवी हो जाओगे उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अनुभव चलेगा तो खैर जिंदगी भर, पर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत ज्यादा होती है क्योंकि एकदम से रिटर्न्स नहीं मिलते। पर एक समय के बाद आप इसे बहुत अच्छे रिटर्न्स में तब्दील कर देते हो। तो चंद्रमा क्या कहना चाह रहे हैं, मैं जो चेंजेस कर रहा हूं उससे चिंता मत करो, उन सबको अपने आगोश में ले लो, अपनी पोटली में छुपा के रख लो, धीरे धीरे सारे काम आएंगे आपके और आप इस दुनिया पर अप्लाई करके अच्छी खासी कमाई करोगे इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस से। लेकिन अगर आपने सोचा ये भी बकवास है, वो भी बकवास है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, और हर चीज को निकाल निकाल के फेंकते रहे, यानी ढंग से ट्रेनिंग नहीं ली, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस नहीं लिया, तो जब सही मायने में जरूरत पड़ेगी तो आपको याद तो आ जाएगा, अरे ये तो मैंने वहां सीखना था पर मैंने सीखा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि बेकार है। तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ भी बेकार नहीं है, छोटा हो या बड़ा, अगर सिखा रहा हूं वो काम तो सीख लेना, कुछ जज मत करना, भविष्य में आपके काम जरूर आएगा आपका अनुभव। अंततः बात करते हैं कि चंद्रमा अगर 12th हाउस में है तो आपसे क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, जिंदगी में होता तो है स्ट्रगल, ये सभी के होता है, अब दुनिया में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो झेलनी ही पड़ेंगी। आपका है 12th हाउस में चंद्रमा, इसका मतलब आपसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हें जिस तरह का संघर्ष दूंगा ना, वह आपकी जिंदगी में एक तरह की अस्थिरता लेकर आएगा, अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं अपनी डिससेटिस्फैक्शन अपने परिवार के लोगों को बतानी है। अगर आप अपने मन की बात मन में रखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चंद्रमा 12th हाउस वालों को अपनी बात खुल के कहने की आदत बनानी पड़ेगी, चाहे फिर वो किसी एक ही व्यक्ति से कहें, चाहे आप अपने किसी प्रोफेशनल से कहें, आप अपने किसी करीबी व्यक्ति से कहें, आपको जिस पर पर्सनल लाइफ में भरोसा हो उससे कहें, नहीं तो किसी प्रोफेशनल के साथ प्रोफेशनल डील ही कर लें। पर आप ऐसे समझो कि आपकी लाइफ एक प्रेशर कुकर की तरह है। मेरा मतलब यही था कि मैं जानता हूं आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें हैं, मैंने इसलिए बात मुस्कुरा के कही जिससे आप कम से कम इस प्रेशर से बाहर आने के लिए स्वयं को मान लो कि चलो जिंदगी है प्रेशर कुकर, हम बार बार प्रेशर कुकर की सीटी हटा देंगे, उतने समय का प्रेशर बाहर किसी को बता देंगे, फिर ज्यादा सोचेंगे नहीं। आप जब सोचो, इतना प्रेशर अपने अंदर लेके चलते हो तो किसी दिन फट जाओगे, बुरा हो जाएगा, और वह बुरा आपके और अपनों के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो चंद्रमा 12th हाउस में आपसे कहना चाहते हैं कि बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी उन सब बातों में से थोड़ा थोड़ा बताते कहते रहा करो, सीक्रेट शेयर मत करो, लेकिन मन की बात कहो तो सही। हमेशा मन की बात मन में रखने से घटनाएं दुर्घटना में तब्दील हो जाती हैं। दर्शकों, आइएगा हमारे चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां ऐसे ही चंद्रमा के बहुत अधिक विश्लेषण की वीडियोस हैं। मुझे उम्मीद है वह भी आपको पसंद आएंगे, तो आप उन्हें लाइक जरूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।